वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 29 को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू किंगडम प्लांटिंग। कुछ फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखते हैं किंगडम प्लांटिंग की। ये यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफाइल मौजूद होता है। उसके अलावा प्रॉपर सेल वॉल होती है इनकी। ये सेल्स के डिवीजन के ज़रिए ग्रो करते हैं। इनमें ऑर्गन्स भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दो तरह प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। यहाँ से देखें रूट फंक्शन। प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनका काम है जड़, मतलब पौधे को ज़मीन के साथ जोड़े रखना। ये सोइल से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी जذब करती हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। कुछ रूट्स जो हैं हम खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्याज हो गया, मूली, गाजर, शलजम। आगे लीव्स। लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जذब करते हैं। पत्तों में सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। स्टेम, तना, ये सख्त टिश्यू से बना होता है। ये पत्तों को सपोर्ट करता है। इसका काम पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को जड़ से पत्तों तक ले जाना होता है। प्लांट टेक्सोनॉमी सिंपल, ये इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड नेम्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट टेक्सोनॉमी। ये देख लें पहले किंगडम प्लांटी की डिवीज़न है। नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। वास्कुलर क्या है? वास्कुलर जो है जिनकी प्रॉपर जड़ें होते हैं, जिनका रूट सिस्टम होता है एक, उनको वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और जो नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं वो जो बगैर जड़ के होते हैं। अगर जड़ें होती भी तो कोई प्रॉपर जड़ नहीं होती, ज़मीन के ऊपर ही जो के मौजूद होते हैं। प्रॉपर उनका रूटिंग सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता उनका। ब्रायोफाइट्स जो हैं स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स, छोटे छोटे घासनुमा झाड़ीनुमा पौधे होते हैं जो कि एक साथ गुच्छे की शक्ल में, किसी मैट की शक्ल में पत्थरों पर या ज़मीन पर मौजूद होते हैं। ये नॉन वास्कुलर होते हैं, इनकी कोई ख़ास रूटिंग नहीं होती, इनके अंदर रूट्स नहीं होती, क्योंकि इनकी सरफेस इस तरह की होती है। ये सरफेस पे इस तरीके से होते हैं पानी के अंदर या फिर ज़्यादातर नमी वाली जगहों पे होते हैं कि इनको ज़मीन से ज़्यादा पानी या न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाहर जो उनका बैरूनी एनवायरनमेंट है उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं। मोसिस हो गए, लाइव वर्ड्स हो गए, लिवर वर्ड्स हो गए। सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स, जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, जिनके अंदर फूल नहीं बनते, फ्लावर्स नहीं बनते, जिनके अंदर फल नहीं होते, जिन प्लांट्स के अंदर, उनको सीडलेस प्लांट कहते हैं। वास्कुलर, जिनके अंदर एक प्रॉपर निज़ाम होता है, रूट्स होती हैं जिनकी। इनके अंदर क्या होता है कि सीड्स किस तरह बनते हैं, मतलब कि ये अपनी प्रोडक्शन किस तरह करते हैं। वैसे प्रॉपर सीड तो नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर ना फूल होता है ना फल बनता है इनके अंदर। तो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स टाइप ना, साख्त कोई इनके जिस बनती हैं इनकी बॉडी पर ना, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आते। क्या होता है कि ये हवा के साथ इतने हल्के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ज़ाहिर बात है हल्के तो होंगे, हवा के साथ बिखरते हैं और जहाँ जहाँ जाके गिरते हैं वहाँ वहाँ नया पौधा उगाता है। इस तरह ये अपनी प्रोडक्शन करते हैं। सीडेड वास्कुलर प्लांट्स, जिनके सीड्स होते हैं, जिनके जिन पर फूल लगते हैं और फल होते हैं जिनके, उनके अंदर सीड पाया जाता है। ये जो हैं 300 मिलियन साल पहले से इनकी पैदाइश शुरू हो गई है, सीडेड वास्कुलर प्लांट्स की। इनके अंदर दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को देखते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सीड होता है इनका लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें फूल नहीं बनता। सीड जो होता है कोई प्रॉपर इनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता उसकी, कोई सेल वाल या एंडोडर्म एक्सोडर्म कोई इस किस्म की उसके अंदर वाल नहीं होती।
कोनिफर्स हो गए, साइकार्ड्स हो गए, जिंगो हो गया, जिनेट्रेल्स हो गए, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जिनके प्रॉपर सीड्स होते हैं, इनक्लोज होते हैं एंडोडर्म के अंदर, बंद होते हैं सीड्स, इनके अंदर फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। अब मोनोकोट्स और डाइकोट्स की पहले एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी हर चीज़। मोनोकोट वो होते हैं जो कि सिंगल लीव वाले होते हैं। सिंगल लीव किस तरह के, अभी मकई का दाना है जो इसका एक ही पोर्शन है, दो पीस नहीं है, एक ही है, ये मोनोकोट है। लेकिन अगर हम चने के दाने की बात करें तो इसके दो पीस होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, इसको डाइकोट कहते हैं। मोनोकोट को जो हम उगाते हैं तो जब इसकी स्टार्टिंग होती है, जिस टाइम ये पौधा फूटता है, बीज से निकलता है तो सिंगल पत्ता होता है। लेकिन जो डाइकोट है, जब ये ज़मीन से निकलते हैं ना तो दो पत्ते की शक्ल में निकलते हैं, डबल पत्ता होता है ये जब ज़मीन से निकलता है तो। इसके अंदर यही है मेन। इसके अलावा सिंगल कोटिलेडन है मोनोकोट में, कोटिलेडन इसी को कह रहा है, सिंगल लीफ मतलब है, और डाइकोट जो है डबल कोटिलेडन होती है इसके अंदर। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअली भी हमने कहा, और है सेक्सुअली भी होती है। सेक्सुअली इस तरह होती है कि फ्लावर के ऊपर जो है ना रिप्रोडक्शन, फ्लावर जो है पौधे का जो पार्ट है वो रिप्रोडक्शन का में अहम किरदार अदा करता है। कोई इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के, विद इन प्लांट्स होते हैं मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो हैं उनके अंदर ही मौजूद होते हैं। पोलिनेशन कहते हैं इस अमल को, सारे को ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिन ग्रेन का इंथर से कार्पल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होने के अमल को पोलिनेशन कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत पहले डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्यूअर ये था बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 29। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।